जयवाला जी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो भारत में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? ये एक टैक्स है और इसका पूरा खेल आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज भारत में पेट्रोल सिर्फ एक फ्यूल नहीं बल्कि आम आदमी की सबसे बड़ी परेशानियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। आम आदमी का परेशानी का बन चुका है। पहले जहां आप गुड़गांव क्षेत्र में 95 रुपए का तेल भरवाते थे, अब वहां आपको 98 रुपए देने पड़ रहे एक तेल के लिए। और हर बार जब पेट्रोल महंगा होता है तो लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 100 रुपए के पेट्रोल में आखिर कितना पैसा असली पेट्रोल का होता है और कितना टैक्स का? तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पेट्रोल की कीमत बनती कैसे है। पेट्रोल की कीमत कई हिस्सों में मिलकर बनती है। सबसे पहले कच्चा तेल, फिर उसकी रिफाइनरी खर्च। कच्चा तेल वहां से आया विदेश से, फिर उसकी रिफाइनरी खर्च होती है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट, फिर उसमें पेट्रोल पंप का कमीशन, केंद्र सरकार का टैक्स और राज्य सरकार का टैक्स। ये 5 चीजें हैं। कच्चा तेल मतलब जो कच्चा तेल खरीदा वो एक हो गया। उसके बाद उसको जब रिफाइन करते हैं उसको पूरा तेल अलग, मतलब वो जो कच्चा तेल आता है उसको पेट्रोल, डीजल, एलपीजी में बदलने के लिए एक रिफाइनिंग खर्च आता है, वो हो गया। और उसको लाने ले जाने का खर्चा, तेल को ट्रांसपोर्ट, और फिर पेट्रोल पंप जो अपने यहाँ स्टोरेज करे तो भैया उनका भी कमीशन है। उसमें केंद्र सरकार का टैक्स भी है और राज्य सरकार का भी टैक्स है। यानी पेट्रोल की कीमत पे सरकार का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में जुड़ता है। और भारत में पेट्रोल पर कितना टैक्स लगता है? तो भारत में पेट्रोल पर 2 बड़े टैक्स लगते हैं, 2 सबसे बड़े टैक्स। पहला केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और दूसरा राज्य सरकार का वैट। कई राज्यों में कुल टैक्स मिलाकर पेट्रोल की कीमत का लगभग 40 से 55% तक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टैक्स में चला जाता है। ये सिर्फ टैक्स में जाने का है। यानी कि अगर पेट्रोल 100 रुपए लीटर है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स हो सकता है। इसी वजह से जनता को पेट्रोल बहुत बहुत महंगा महसूस होता है। और पेट्रोल महंगा होने के कारण बहुत बड़ा असर पड़ता है वास्तविक लाइफ में। और क्या असर पड़ता है? जब पेट्रोल महंगा होता है तो सिर्फ बाइक चलाना महंगा नहीं होता है, कार चलाना महंगा नहीं होता है, बल्कि ट्रक का खर्चा इसमें बढ़ता है, सामान महंगा होता है, सब्जियां महंगी होती हैं, ऑटो किराया महंगा होता है, डिलीवरी चार्जेस बढ़ते हैं। यानी पेट्रोल महंगा होने का असर पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। और समझो महंगाई इंक्रीज होने का एक बड़ा सोर्स ऑफ लॉ है कि पेट्रोल ही महंगा होगा। दूध के दाम क्यों बढ़े? आप कितने का दूध ले रहे हो? 36 रुपए का ना? क्यों ले रहे हो? क्योंकि भैया पेट्रोल का ट्रांसपोर्ट है। हर बार दूध के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सोना उछाल मार रहा है, चांदी उछाल मार रहा है, सब चीज महंगी हो रही है। क्यों? क्योंकि भले ये खाड़ी देश है और सरकार का कहना है कि 105 प्रति बैरल तक पहुंच गया है खाड़ी देशों में, उनकी कीमतें पैसी है युद्ध के कारण, पर उस पर एक आम जनता सफर कर रही है। इस सबसे एक आम जनता, और इससे जनता ना पूरी तरह से नाराज है। और जनता नाराज क्यों है? क्योंकि इसलिए लोग इससे परेशान है, इसलिए इसके लोग नाराज है क्योंकि जितनी तेजी से इंक्रीज होती है महंगाई, उतनी तेजी से सैलरी नहीं बढ़ रही है। सैलरी हमारी धीरे बढ़ती है, लेकिन क्या होता है, खर्च तेजी से बढ़ता है। अभी आपकी सैलरी में से 3,000 के या 2,000 रुपए बढ़ भी जाए तो क्या होगा? महंगाई 6,000 बढ़ जाती है। मतलब सैलरी के 4,000 बढ़ने और महंगाई 8,000 बढ़ गई। सिंपल भाई। आप कितना भी कमा रहे हो, 10 कमा रहे हो, 20 कमा रहे हो, 50 कमा रहे हो, कितना भी, आपकी उतनी ही डेली इंसेंटिव के लाइफ के खर्चे होंगे। और क्या होगा कि आप जितना कमा रहे हो उससे दुगना तो खर्चा होगा। आप 4,000 अगर तेल का एग्जाम्पल है, आपका मंथली का खर्चा है,
पर 2 रुपए से बढ़ने से भी वो 4,4400 पहुंच जाएंगे। और अगर 400 रुपए में पर हेड का मानूं कि अगर 400 रुपए पर हेड का आपका 1 महीने का पड़ रहा है तो 12 महीने का आप खुद जुड़ा लो, 12 24 मतलब 4800 रुपए आपको और देने पड़ रहे हैं। 4000 में आपका और 4400 में आपको 4800 रुपए और इंक्रीजिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए या 3 रुपए की कीमतें बढ़ने से। आप ये सोचिए, हालांकि दिल्ली गुड़गांव में तो भले ही पेट्रोल की प्राइसेस में है, पर मुंबई सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा वहीं पर है और वहां पे भी 107 105 चल रहा है दोस्तों। तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, इससे ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो यही सबसे बड़ा, और जनता इसी वजह से हो रही है क्योंकि खर्च बढ़ रहा है। और खर्च बढ़ने के कारण मिडिल क्लास और गरीब परिवार इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास ऐसा व्यक्ति बन गया है वो ना महंगाई को झेल पा रहा है ना महंगाई को वो रोक पा रहा है। वो भूखा भी नहीं मर रहा पर वो पेट भर भी नहीं पा रहा है। वो भूखा नहीं मर रहा मिडिल क्लास, वो पेट भर नहीं पा रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास वाले बाइक से जाएंगे तो उनको तेल जरूर डलवाना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है। और इसकी वजह से कई लोग रोज नौकरी के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। भारत में मिडिल क्लास लोग नौकरी जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग जो बाइक के ही जरिए डिलीवरी और ड्राइविंग से घर चलाते हैं। कई कार के कैब ड्राइवर होते हैं, कुछ फूड डिलीवरी वाले होते हैं, कुछ कैब, तो उनका क्या, तेल महंगा होगा तो क्या आप क्या सोच रहे हैं कि ये अदर जो ऐप है वो उन्होंने उतनी कीमत इंक्रीज की होगी, क्योंकि उनको भाई कस्टमर को खुश रखना है तो उनको उसी चीज में मैनेज करना पड़ता है। और ऐसे में पेट्रोल महंगा होना ना दोस्तों सीधे सीधे उनकी कमाई पर असर डाल रहा है, क्योंकि पेट्रोल की बढ़ती कीमत सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है बल्कि आम आदमी की जिंदगी का सवाल बन चुका है। और जब तक टैक्स और फ्यूल पे डिपेंड पे बड़ा बदलाव नहीं होता तब तक जनता पर महंगाई का दबाव बना रहेगा। अब मैं सवाल पूछता हूं आपसे, क्या भारत में पेट्रोल पर टैक्स कम होना चाहिए और सरकार को क्या पेट्रोल पर एक्साइज और राज्य सरकार पर उस पर वैट कम लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, और पेट्रोल पे महंगे होने पर आपके क्या विचार है इसकी कमेंट जरूर कीजिएगा। जब तक लिए राजनीति टॉक के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय बालाजी दोस्तों।